दोस्तों, मार्वल की हर फिल्म अपने साथ कुछ नया और धमाकेदार लेकर आती है, लेकिन इस बार मार्वल की नई मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने अपने नाम से ही फैंस का दिल जीत लिया है। पर यहाँ सिर्फ कैप्टन अमेरिका का शील्ड चमकने वाला नहीं है, बल्कि हल्क फैमिली का पूरा धमाल होगा। सोचिए, रेड हुल्क, शी हुल्क, स्कर और एक से बढ़कर एक हुल्क चरित्र स्क्रीन पर धूम मचाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हर उस हुल्क चरित्र की बात करेंगे जो इस फिल्म में नजर आएगा। साथ ही जानेंगे कि ये हल्क कैप्टन अमेरिका की टीम के साथ हैं या फिर उसकी धज्जियां उड़ाने आए हैं। तो दोस्तों, हल्क स्मैश के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। द लीडर, हल्क का सबसे बड़ा विलेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म के मेन विलेन द लीडर से। अब याद करिए द इनक्रेडिबल हल्क 2008 की वो कहानी जहां ब्रूस बैनर के साथ एक साइंटिस्ट था, सैमुअल स्टर्न्स। वो आदमी जो गैमा रेडिएशन से इतना ज्यादा एक्सपोज हुआ कि उसका दिमाग सुपर इंटेलिजेंट बन गया। अब MCU की मूवीज में ये पहली बार होगा जब कोई ऐसा विलन आएगा जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग से भी एकदम जीनियस है। अब सोचिए, द लीडर हल्क के अलावा कैप्टन अमेरिका से कैसे लड़ेगा। माइंड कंट्रोल और टेलीपैथी जैसे पावर्स के साथ ये किसी को भी अपने हिसाब से नचा सकता है। क्या कैप्टन अमेरिका और बाकी एवेंजर्स इसका सामना कर पाएंगे, या फिर द लीडर MCU के सबसे बड़े ब्रेन विलन के तौर पर उभरेगा? जवाब तो फिल्म ही देगी, लेकिन ये तय है कि सैमुअल स्टर्न्स इस बार बड़े धमाके के साथ वापसी करेगा। रेड हल्क, थंडरबोल्ट रॉस की धमाकेदार एंट्री। अब बात करते हैं एक ऐसे हल्क की जिसका रंग ही ये बताता है कि वो कितना गुस्से से भरा हुआ है। रेड हल्क, थंडरबोल्ट रॉस, जिसे आप ब्रूस बैनर का कट्टर दुश्मन मानते थे, वो अब खुद हुल्क बनकर आ रहा है। पर ये हुल्क बाकी हुल्क से अलग क्यों है? कॉमिक्स में रेड हुल्क अपनी ताकत के अलावा अपनी स्ट्रैटेजी और चालाकी के लिए फेमस है। जहां ग्रीन हुल्क ब्रूट फोर्स का यूज करता है, वहीं रेड हुल्क अपने दुश्मनों को साइकोलॉजिकल तरीके से हराने में माहिर है। सोचिए, जब थंडरबोल्ट रॉस, जो कैप्टन अमेरिका का सीनियर भी रहा है, खुद हल्क बनकर मैदान में उतरेगा, तो क्या कैप्टन अमेरिका उसे रोक पाएगा? एक और दिलचस्प बात, रेड हल्क का शरीर इतना गर्म हो जाता है कि ये अपने दुश्मनों को सीधे वेपराइज कर सकता है। अब ये तो फिल्म में देखना होगा कि रॉस किसके खिलाफ अपनी ये पावर इस्तेमाल करता है। शी हल्क, जेनिफर वॉल्टर्स की धमाकेदार वापसी। शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स, वो हल्क जिसे आप सिर्फ उसकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उसके दिमाग के लिए भी जानते हैं, अब जेनिफर हल्क बनने के बावजूद अपनी लीगल स्किल्स का इस्तेमाल करती है। शी हल्क, अटर्नी एट लॉ। सीरीज में हमने देखा कि जेनिफर ने कैसे कोर्ट रूम और बैटलफील्ड दोनों में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है, क्या शी हल्क इस मूवी में भी अपनी कजिन ब्रूस बैनर की तरह कैप्टन अमेरिका की मदद करेगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे जेनिफर को अपनी ताकत के खिलाफ जाना पड़ेगा? और हाँ, अगर जेनिफर अपनी विटी पर्सनालिटी के साथ फिल्म में आई तो ये फिल्म सिर्फ सीरियस नहीं बल्कि काफी मजेदार भी होने वाली है। स्कार, हल्क का बेटा। अब मार्वल का सबसे बड़ा सरप्राइज, स्कार। शी हल्क सीरीज के लास्ट में हमें ब्रूस बैनर के बेटे की एक छोटी सी झलक मिली थी। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो स्कार सिर्फ एक नॉर्मल हल्क नहीं है, ये हल्क और उसकी माँ काइरा के DNA का सुपर स्टाइलिश मिक्स है। स्कार के पास न सिर्फ हल्क जैसी ताकत है बल्कि ये मिस्टिकल पावर्स का भी मालिक है। कॉमिक्स में स्कार कई बार अपने पिता हल्क के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। अब सोचिए, अगर इस मूवी में स्कार कैप्टन अमेरिका के सामने आया तो कहानी कितनी खतरनाक हो सकती है। और हाँ, सवाल ये भी है, क्या स्कार को अपने पिता ब्रूस बैनर का साथ मिलेगा या फिर वो द लीडर और रेड हल्क के साथ कैप्टन अमेरिका के खिलाफ जाएगा? रेड शी हल्क, बेटी रॉस की वापसी। थंडरबोल्ट रॉस के बाद बारी है उसकी बेटी बेटी रॉस की, जो रेड शी हल्क बन सकती है। कॉमिक्स में बेटी रॉस की कहानी हमेशा हल्क और ब्रूस बैनर के इर्द गिर्द रही है, लेकिन जब वो रेड शी हल्क बनी तो उसकी ताकत रेड हल्क से भी ज्यादा हो गई। अब सोचिए, अगर थंडरबोल्ट रॉस और बेटी रॉस दोनों रेड हल्क्स बनकर इस फिल्म में एक टीम बनाते हैं तो क्या कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम उनका सामना कर पाएगी? ये सवाल जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही खतरनाक भी। बॉम्ब, रिक जोन्स की पहली एंट्री। अब आते हैं MCU में एक नए हल्क पर जिसका नाम है ए बॉम्ब। रिक जोन्स ब्रूस बैनर का करीबी दोस्त, जो गलती से गैमा रेडिएशन की चपेट में आकर हल्क जैसा ताकतवर बन जाता है। लेकिन ए बॉम्ब सिर्फ ताकतवर नहीं है, इसके पास ऐसी स्टेल्थ एबिलिटीज हैं जो इसे हल्क फैमिली का सबसे वर्सेटाइल कैरेक्टर बनाती है। तो क्या MCU इस मूवी में ए बॉम्ब की एंट्री करेगा? और अगर करेगा तो क्या रिक जोन्स हल्क के साथ खड़ा होगा या कैप्टन अमेरिका के साथ? ये देखना मजेदार होगा। ग्रीन हल्क, ब्रूस बैनर की वापसी। और आखिर में आते हैं ग्रीन हल्क, ब्रूस बैनर। MCU में ब्रूस बैनर हमेशा एवेंजर्स की जान रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मूवी में हमें पुराना हल्क देखने मिलेगा या फिर वो स्मार्ट हल्क के रूप में ही रहेगा?
कॉमिक्स में जब ग्रीन हल्क और रेड हल्क आमने सामने आए थे तो पूरी कहानी बदल गई थी, और अगर ऐसा एमसीयू में हुआ तो ये फिल्म मार्वल के इतिहास की सबसे धमाकेदार मूवी बन सकती है। क्या हल्क फैमिली एक साथ आएगी? अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे हल्क्स एक टीम के रूप में कैप्टन अमेरिका के साथ आएंगे, या फिर द लीडर रेड हल्क और बाकी हल्क्स कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे? मार्वल के फैंस को ये जानने का इंतजार रहेगा कि फिल्म में आखिर कौन किसके साथ है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी हर हल्क कैरेक्टर की जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में धमाल मचाएगा। एमसीयू ने इस बार वाकई कुछ बड़ा प्लान किया है। अब बस इंतजार है इस मूवी के रिलीज होने का। आपको कौन सा हल्क कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किसकी एंट्री के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए हल्क स्मैश गुड बाय।